नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पांडे। आइए देखते हैं सरिया की प्रमुख खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में सोमवार को कोटमा लोकसभा सीट और गांडे विधानसभा सीट के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से देर शाम मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शाम 5 बजे तक कोटमा लोकसभा के लिए करीब 61.6% वोट पड़े हैं, जबकि गांडे विधानसभा सीट के लिए 5 बजे शाम तक 66.45% लोगों ने मतदान किया है। नमस्कार। 5 कोडरमा संसदीय क्षेत्र हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एवं 31 गांडे विधानसभा क्षेत्र हेतु उपचुनाव बाई इलेक्शन की आज मतदान की प्रक्रिया थी सुबह 7 बजे से, और अभी भी 5 बजे के पश्चात भी ये चल रही है। कतारबद्ध हैं मतदाता। 5 बजे का जो टेंटेटिव फिगर है, एक जो अनुमानित डाटा है, वो पूरे संसदीय क्षेत्र जो 19 कोडरमा 20 बरकट्टा धनवार बगोदर जमवा एवं गांडे का कंबाइंड फिगर है 61.6%। ये अभी टेंटेटिव फिगर है। ये क्लोज ऑफ पोल का जो डाटा है वो अभी और अपडेट होगा, ये और बढ़ेगा ये फिगर, क्योंकि अभी भी मतदाता कतारबद्ध पंक्ति में लगे हुए हैं। और अगर गांडे विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसमें 66.45% ये जो अनुमानित अभी तक का वोटिंग का फिगर है। हम लोगों के इस पोल के दौरान किसी भी तरह की कोई भी हिंसा या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की खबर ईवीएम से संबंधित कोई भी दर्ज नहीं की गई है। लगभग 53 मशीनें जो BUCU वीवीपैट हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में, और उपचुनाव के लिए भी जो मशीन थी BUCU वीवीपैट को मिला के लगभग 53 मशीनें को तकनीकी तौर पे ख़राब होने के कारण ससमय बदला गया है, जिसके कारण कि मतदान की प्रक्रिया जो निर्धारित समय एक जो रहता है उससे बियॉन्ड जाकर वो बाधित नहीं हुई है। इसके अलावा सभी तरह से शांतिपूर्ण मतदान रहा है। हमारे जो 1653 बूथ हैं और कुल कोडरमा और बरकट्टा के भी मिला के 2552 बूथ हैं। इन सभी का जो ईवीएम जो ओल्ड ईवीएम 35 बूथ को छोड़कर हमारे बाजार समिति पचम्बा स्थित ब्रजगिरी में आज रिसीव हो जाएगा, जो कि मिडनाइट तक देर रात्रि तक चलेगा। और P+1 अराइवल जो है हमारे ऐसे 35 बूथ हैं गावा तिसरी के, जो कि दुरुस्त होने के कारण में इनका अराइवल ये कल होगा। और इसको प्रॉपर SOP के तहत में सीलिंग करने के बाद में कैंडिडेट्स और प्रत्याशी के समक्ष कल सुबह 11 बजे से इसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिला के अभी तक हमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हमारे फील्ड में थे उनके द्वारा भी ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसको कि पढ़ा जाएगा। लेकिन जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, पोलिंग पार्टीज़ और हमारे BDO/CO जोनल मजिस्ट्रेट से जो भी खबर प्राप्त हुई है, शांतिपूर्ण वातावरण में सुचारू तौर पे मतदान हुआ है और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। गांडे विधानसभा उपचुनाव गिरिडीह जिला में बिल्कुल ही भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सभी बूथों पर और गिरिडीह जिला में जितने भी लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में और विधानसभा उपचुनाव के संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभी भी गांडे विधानसभा उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिसको देख करके पुलिस जो है और भी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही जो अभी स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों के आने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको भी पुलिस जो है सुरक्षा के घेरे में लेकर के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएगी। और इसके बाद जो भी अन्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने हैं वो सब किए जा रहे हैं। मतदान की तिथि है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं अपने अपने घरों से निकल के मतदान करें। और हमने जैसा कि पहले भी कहा था, और जो पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान जो दिख रही थी कि ये चुनाव कोडरमा की जनता लड़ रही है, कोडरमा के छात्र नौजवान लड़ रहे हैं, कोडरमा के ढिबरा के श्रमिक लड़ रहे हैं, छोटे व्यवसायी लड़ रहे हैं। ये चुनाव जो है यहाँ के
उन तमाम गांव के लोग लड़ रहे हैं जो अभी भी सड़कों से वंचित हैं। ये चुनाव यहाँ के किसान लड़ रहे हैं। ये चुनाव जो है यहाँ के प्रवासी श्रमिक लड़ रहे हैं जो अपने बेहतर कल के लिए, अपने परिवार बच्चों के भविष्य के लिए घर से बाहर हैं, काम कर रहे हैं। पिछले सालों में उनकी सपनों पे, आकांक्षाओं पे, जिस उम्मीदों से उन्होंने वोट दिया था उस पर चोट पहुँची है और इसलिए उस उम्मीदों और आकांक्षाओं की लड़ाई लड़ने के लिए वो मतदान कर रहे हैं और पूरा चुनाव का मोर्चा उन लोगों ने संभाला। यही संदेश देना चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और विनोद जी को अपना वक्त दे के इंडिया गठबंधन को पूरा अच्छा मतों से इनको जीत दिलाए और दिल्ली सांसद के लिए भेजें, क्योंकि विनोद जी एक ऐसे नेता हैं कि वो अपने क्षेत्र तो जो देखते ही हैं कि सब देख रहे हैं कितना ये पूरा बगोदर विधानसभा में काम किए हैं। उस जैसे विधानसभा में, बगोदर विधानसभा में काम किए हैं, पूरा उम्मीद के साथ इनको वोट दें तो कोडरमा लोकसभा में भी वो ऐसे ही काम करेंगे। और सब महिलाओं से बस यही उम्मीद और अपील कर रही हूँ मैं कि उन्हें भारी मतों से